Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of civics. The chapter name is Gender and Gender Inequality. Here a box is given. Riya and Rohit's grandmother has come from their native village to visit their family in the city. Read their conversation. रिया और रोहित दो बच्चे हैं जिनके ग्रैंड मदर पास के गांव से उनके घर आते हैं, जो कि शहर में उनका घर होता है, उसकी फैमिली को विजिट करने के लिए आते हैं। रोहित क्या कहता है, ग्रैंड माँ आई विल गो टू मेक द टी, पापा लव्स द टी आई मेक। वो क्या कहता है कि मैं जा रहा हूँ टी बनाने, ग्रैंड मदर से अपने कहता है कि मैं जा रहा हूँ टी बनाने, मेरे पापा को मेरे हाथ की टी बहुत पसंद है। रिया गो मेक सम टी फॉर योर फादर। उसकी ग्रैंड मदर रिया से क्या कहती है कि तुम जाओ और जाकर के टी बनाओ। What? I cannot believe I am hearing this. You are a boy. You cannot do what a girl is supposed to do. Leave the course in the kitchen to your mother and sister. ग्रैंड मदर क्या कहती है कि मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम एक लड़की होकर के चाय बनाओगे। यू कैन नॉट डू वॉट अ गर्ल इज सपोज टू डू। तुम वो नहीं करोगे जो कि लड़कियों का काम है। जो काम गर्ल्स का है वो गर्ल्स करेंगी, तुम नहीं कर सकते। और किचन की जिम्मेदारी मदर और सिस्टर पर छोड़ दो। नेक्स्ट, मदर इट इज ओके, रोहित कैन मेक द टी। आई हैव टॉट बोथ रिया एंड रोहित to take equal responsibilities of the chores in the house like their mother and I do. तो उसके फादर क्या कहते हैं रिया और रोहित के, कि अपनी मम्मी से कहते हैं, मीन्स इन बच्चों की ग्रैंड मदर से कहते हैं कि मदर कोई बात नहीं, वो जा करके टी बना सकता है, क्योंकि मैंने रिया और रोहित दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है घर की। जैसे कि मैं और मेरी वाइफ करते हैं वैसे ही ये दोनों भी कर सकते हैं, इन दोनों पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रैंड मदर कहती है इट इज नॉट ओके सन, आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट। रिया मस्ट लर्न टू एक्ट लाइक अ लेडी एंड रोहित मस्ट लर्न टू एक्ट लाइक अ मैन। ग्रैंड मदर क्या कहती है कि ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है बेटा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए। रिया एक लेडी है, उसको लेडी की तरह एक्ट करना चाहिए, और रोहित एक लड़का है, उसे लड़का की तरह एक्ट करना चाहिए। डू यू थिंक द स्टोरी इन द कॉमिक स्ट्रिप रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स? इंडीड इट डज। ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी असाइन डिफरेंट रोल्स टू मैन एंड वुमेन। क्या आपको स्टोरी पढ़ करके ये लगा कि बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट एटीट्यूड्स लोग फॉलो करते हैं? ऐसा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सोसाइटी के सारे लोग जो होते हैं वो मेन और वुमेन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को माइंड में रखते हैं। अलग अलग रोल उनके लिए उन सबके माइंड में है। These roles have traditionally been assigned based on their physical ability and the belief that a society holds about men and women. ये ट्रेडिशनली पारंपरिक ढंग से पुराने तरीके से चलता आ रहा है कि उनकी फिजिकल एबिलिटी और बिलीव्स को लेकर के समाज में ये प्रथा है कि जो काम लड़कों का है वो लड़कों को करना चाहिए, जो लड़कियों का है वो लड़कियों को करना चाहिए। It is therefore important to understand what the distinction between men and women are. यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि men और women में क्या differences हैं। Gender and sex. The first distinction that exists between a boy and a girl is biological based on their physical and anatomical differences known as a sex. जो फर्स्ट डिस्टिंक्शन है, जो पहला डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स में, वो उनके फिजिकल हेल्थ से, उनके स्ट्रक्चर से लोगों के दिमाग में है कि अगर ये बॉय है तो ये काम कर सकता है, गर्ल है तो ये काम कर सकता है। The other distinction between boys and girl is known as gender. दूसरा डिफरेंसेस क्या है लोगों के दिमाग में, कि उनका जो जेंडर है, कि बॉय बॉय है, गर्ल गर्ल है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन द socially and culturally prescribed rules that boys and girls are made to follow.
जेंडर क्या है कि सोशली लोगों के दिमाग में, लोग हर एक समाज में ये फैला हुआ है कि जो कुछ काम जो है वो बॉयज़ के लिए डिवाइड कर दिए गए हैं, कुछ काम गर्ल्स के लिए डिवाइड कर दिए गए हैं, और उनको सोशली कल्चरली ये करना ही पड़ता है. आवर फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड schools lay down different socially approved behaviors for boys and girls. हमारी फैमिलीज, कम्युनिटीज, सोशल स्कूल्स जो हैं वो इस डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. अप्रूव्ड बिहेवियर्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, उन दोनों के लिए जो अलग अलग बिहेवियर्स फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग काम को रखा गया है उनके लिए, वो सारा समाज में पूरी तरीके से फैला हुआ है. एज वी ग्रो इनटू men and women, we keep imbibing these socially defined roles till they become an inseparable part of our identity. जब हम बड़े होकर के men और women में ग्रो कर जाते हैं तब we keep imbibing. imbibing मीन्स होता है absorb करना. हम भी इस बात को मान लेते हैं कि सोशली कुछ रोल्स बॉयज़ के हैं, कुछ रोल्स गर्ल्स के हैं. हम इस बात को, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इस बात को हम एक्सेप्ट करते करते जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस भी यही हो जाता है. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. काफ़ी पुराने समय से सोसाइटीज़ ने बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में काफ़ी सारे डिस्टिंक्शन, काफ़ी सारे डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं कि बॉयज़ के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, गर्ल्स के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. कुछ चीज़ें हैं जो गर्ल्स नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जो बॉयज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, एज यंग चिल्ड्रन वी आर गिवन different toys to play with. Boys are generally given cars or balls, while girls are given dolls to play with. Both toys can be fun for both boys and girls. Then why are girls given dolls and boys cars? बचपन में हम सब ने देखा होगा कि बॉयज को हमेशा क्या दिलाया जाता था, टॉयज में कार्स या बॉल्स दिलाई जाती थी, और गर्ल्स को हमेशा डॉल्स दिलाई जाती हैं. तो इससे क्या होता है कि हम टॉयज में भी डिफरेंस कर रहे हैं कि बॉय को कार या बॉल ही खेलना चाहिए और गर्ल को डॉल्स ही खेलना चाहिए. ऐसा क्यों है? टॉयज बिकम एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन दैट दे वुड हैव different roles to play in the society when they become men and women. If we observe carefully, we can find such differences created in the smallest thing. टॉयज ये इनडायरेक्ट वे होता है लोगों का बच्चों को बताने का कि वो बचपन से ही उनके दिमाग में डाल देते हैं कि कुछ अलग अलग रोल हैं जो कि बॉय के अलग हैं, गर्ल के अलग हैं, और जो आगे बड़े होने पर उनको फॉलो करने हैं. जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस छोटी छोटी सी चीज़ों में बॉयज और गर्ल्स में किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू रिया एंड रोहित ग्रैंड मदर, रोहित must not make the tea because it is a girl or woman's job. Such differences emerge in the form of gender stereotypes. Typical examples of gender stereotypes are boys don't cry, girls are bad at mathematics. क्या है, जैसे कि अभी ऊपर स्टोरी में आपने पढ़ा कि रिया और रोहित के ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि टी बनाने का काम सिर्फ रिया का है, गर्ल का है और उसकी मदर का है, ये और बॉयज या उसके फादर नहीं कर सकते. तो उनकी ग्रैंड मदर ने बता दिया कि टी बनाने का काम सिर्फ लड़कियों का है या उनकी मदर का है, ये लड़कों का काम नहीं है. तो ये यहाँ से ही बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये डिफरेंसेस पैदा कर दिए जाते हैं. सच डिफरेंसेस जैसे कि और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो स्टीरियोटाइप्स हैं, रूढ़िवादी हैं, पुराने विचारों वाले हैं. जैसे कि बॉयज डोंट क्राई, जैसे लड़के लड़कों को रोना नहीं चाहिए. गर्ल्स मैथ्स में वीक होते हैं. टेक्नोलॉजी इज मोर फॉर मैन, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो मैन ही करेंगे. वुमेन आर बैड ड्राइवर्स एंड सो ऑन. वुमेन एक बैड ड्राइवर्स होती हैं, वो ड्राइव अच्छी नहीं कर सकती. और इसी तरीके से बहुत सारी थॉट्स हैं जो कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग लोगों के दिमाग में है.
Many stories that you read or the films that you watch reinforce this gender stereotyping, where girls are portrayed as weak and dependent while boys are portrayed as tough and active. बहुत सारी स्टोरीज और फिल्म्स आपने देखी होंगी, तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि गर्ल्स को हमेशा ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो वीक हैं, और बॉयज को ये पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो टफ हैं, एक्टिव हैं, वो सब काम कर सकते हैं. Women or girls are generally passive participants and all the action is taken care by the man or boy. Women और गर्ल्स को क्या समझा जाता है कि वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं, और सारे काम जो हैं वो सिर्फ मेन या बॉयज ही कर सकते हैं. In the comic strip that you have read, Riya and Rohit's grandmother has been conditioned to believe that cooking and household chores are for females and males should be given a superior treatment. Such notions lead to gender inequality. जैसा कि अभी आपने स्टोरी में पढ़ा, आपने देखा कि ग्रैंडमदर का क्या कहना था कि कुकिंग या किचन से रिलेटेड जितने भी काम है वो फीमेल्स के अंडर में है, और मेल्स का काम क्या है, सुपीरियर ट्रीटमेंट करना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है, मीन्स उनको टाइम पर चाय देना, चाहे टाइम पर खाना देना. तो ये एक इनइक्वालिटीज हैं, जेंडर इनइक्वालिटी. Men and women are both born equal, but the concept of gender and gender-based distinction between the two result in unfair treatment of one sex woman. Gender-based discrimination has existed since the early times. Men और women का एक साथ जन्म हुआ है, वो दोनों इक्वल हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जेंडर का कि वुमेन ये काम नहीं कर सकती, मेन ये काम कर सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा किए गए. वुमेन को वीकर समझा गया है, उनके लिए अनफेयर है ये. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है, जेंडर के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, डिफरेंसेस किए जा रहे हैं, वो बहुत पहले के समय से चले आ रहे हैं. इट प्रोबेबली वॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन काइंड ऑफ वर्क they were able to do and the biological differences between them. क्या बताया जा रहा है कि it probably was based on differences in kind of work. ये differences बताते हैं कि किस तरह के काम से रिलेटेड हैं men और women, वो कैसे कामों को कर सकते हैं. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं उनमें उसको ये शो करने की कोशिश करते हैं. ट्रेडिशनली मेन वर द ब्रेड विनर्स एंड वुमेन वर द केयर टेकर्स. ट्रेडिशनली लोगों का थॉट क्या है कि मेन जो हैं वो ब्रेड विनर्स हैं, उनको रेस्ट करना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और वुमेन क्या है, केयर टेकर है, उनको केयर टेकिंग करनी चाहिए. Over the ages, men came to be regarded superior because of their ability to support the family by providing food and money. Over the ages, men came to be regarded superior. पहले के समय से लोगों का ये थॉट है कि men एक सुपीरियर है. क्यों? क्योंकि वो फैमिली को सपोर्ट करता है, उनकी अर्निंग होती है जिससे फूड और मनी हमें मिलता है. Women were pushed into the background and their tasks were considered unworthy and inferior. Women के टास्क को क्या समझा जाता है, उनको बैकग्राउंड में पुश किया जाता है, उनके टास्क को समझा जाता है कि उनका काम जो है वो इंफीरियर है, बहुत छोटा है और अनवर्दी. They could not voice their opinion and were even denied access to education and other बेसिक फैसिलिटीज. उन्हें बेसिक फैसिलिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए भी डिनाई किया जाता है, मना किया जाता है, उनको अपना विचार रखने का बिल्कुल भी हक नहीं होता है. वुमेन एंड गर्ल्स वर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर्स, ब्रदर्स बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज ऑन देयर हस्बैंड्स. मैरिज के पहले वुमेन और गर्ल्स क्या होते हैं, अपने फादर और ब्रदर पर डिपेंड होती हैं, और शादी के बाद हस्बैंड पर डिपेंड होती हैं. क्यों? क्योंकि उनको और फ्रीडम दी नहीं जाती है कि वो अपने लिए कुछ कर सकें. द
The differential treatment of men and women in the society create gender based discrimination और gender inequality. जो differences हैं ये women और men के बीच, ये क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी में, समाज में ये धारणा फैला रहे हैं कि इन दोनों के बीच इनइक्वालिटी है और बहुत डिफरेंसेस हैं. many societies women face discrimination and are given a low status in the society. बहुत सारे समाजों में वुमेन को बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनको उनका लो स्टेटस समझा जाता है. Their work is undervalued and they receive less wages than men for the same amount of work. कहीं कहीं पर जहाँ पर वुमेन काम करती हैं उनको अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है, सेम वर्क के लिए जिसमें मेन को ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा वेजेस मिलते हैं. Under the influence of 19th century social reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar and Dayanand Saraswati, reforms were introduced to uplift the position of Indian women. और 19th सेंचुरी में कुछ सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक जो थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया कि वुमेन को समान अधिकार मिलना चाहिए. राजा राम मोहन राय was instrumental in abolishing sati, an inhuman practice under which a married woman burned herself at the pyre of her husband after his death. Ishwar Chandra Vidyasagar contributed his by getting the Widow Remarriage Act passed in 1856. Dayanand Saraswati opened a number of colleges and schools to promote women's education. तो इन समाज सुधारकों ने क्या किया कि राजा राम मोहन राय ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, सती प्रथा के खिलाफ एक्शन लिया, जिसमें किसी भी वुमेन का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसके जलने के बाद उसी की पायर पर उस वुमेन को जला दिया जाता था. तो ये प्रथा को उन्होंने बंद कराया. और फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि विडो जो होती थी, जिनके हस्बैंड मर जाते थे, तो उनकी रीमैरिज के लिए एक एक्ट बनवाया जो कि 1856 में था. दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले वुमेन के एजुकेशन के लिए. In India, like elsewhere, progress has been made in giving equal status to women constitutionally, but gender equality remains a dream in many spheres. इंडिया में बहुत सारी प्रोग्रेसेस हो चुकी हैं, इक्वल स्टेटस दिए जाते हैं वुमेन को, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों में इक्वलिटी होना बाकी है. In the 20th century, many social reformers and movements supporting women's empowerment came into being. Women across the world demanded to be treated equally, to be given equal political rights and to be given equal wages for the same work. 20th century में बहुत सारे social reformers और ने movements किए, बहुत सारे आंदोलन हुए, जिससे कि वुमेन, जिसमें ये था कि वुमेन को समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर एक चीज़ों के लिए, और उनको पॉलिटिकल राइट्स भी मिलने चाहिए, उनको इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, जहाँ पर वो सेम काम करते हैं, जितना पैसा वो मेन को मिलता है उतना ही पैसा उस काम का वुमेन को भी मिलना चाहिए. इट वॉज रियलाइज दैट इम्प्रूवमेंट इन वुमेन्स कंडीशन वॉज एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड द सोसाइटी. Consequently, women were given equal political, social and economic rights. ये महसूस किया गया, ये रियलाइज किया गया कि किसी भी नेशन का, किसी भी राष्ट्र की प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब वहाँ पर वुमेन की कंडीशन को समझा जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए जाए पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली. चलिए आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी. गुड डे.